समझाई। देवी मेरी बात सुनो रुक्मणी, रोआ नहीं। ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी। तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। एक पल में तेरी पीर हरूं सारी, एक पल में तेरी पीर हरूं सारी। भगवान बोले मेरे पास एक चिट्ठी भेज देना। सपनों देखी अजर किमड़ को कन्हैया बांसे रमिए। सपनों देखी अजर किमड़ को समरिया बांसे रमिए। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी जी को समझाया, जब तेरी शादी के 3 दिन रह जाए तो मेरे पास देवी एक खत भेज देना, मैं चला आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा। अगर तुमने हमें से दिल से चाहा ना, तुम्हें कोई ले जाने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर तुमने मुझे दिल से चाहे तो बहना। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मणी की नींद टूटी, चीख पड़ी, श्याम बिल बिलाए बिल खाए कहाँ गए आए मेरे गिरधारी। महलन में ढूंढत फिरे रुक्मणी प्यारी। डांटे डटे न रोज चले न खोज सो के भारी। मोहन 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 कह के किलकारी। रुक्मणी माताओं बहनों सोच रही है, अभी मैं सो रही थी तो मेरे हृदय के सम्राट मेरे पास थे। मैं जागी तो श्याम आंखों से उछल हो गए। अब रुक्मणी सपने पे खींचने लगी। सपनों तो मरवाए हैं तेने करो कलेजे में झेक। सोबत में हम दुई जने जब जागी तब एक। सपनों कहे पुकार के उरी क्यों मरवई है मुए। बहुत दूर तेरो पिया बसो मैंने रात मिलाए दो तो। यहाँ से 750 कोस द्वारका से भगवान की मैंने मुलाकात करा दी तेरे से, और तू मरवाने की धमकी दे रही है रुक्मणी। अब तो रुक्मणी बिलख रही है, रो रही। तब तक एक बूढ़े से पंडित आ गए।
भिक्षा मांगते हुए माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। अरे मैया दरवाजा खोलो। रुक्मिणी ने दरवाजा खोल दिया, अंदर ले गई, दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी को आसन डाल के रुक्मिणी जी ने बैठा लो। पंडित जी कहने लगे देवी रुक्मिणी, आज तो मुझे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारी भिक्षा मिलेगी, क्योंकि नव दुल्हन की तरह सजा हुआ है कुंदनपुर। आज तो तेरी शादी है मैंने सुना। अरे पंडित जी शादी नहीं, हमारी बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी। बेटी शादी की खुशी के शुभ अवसर पर रोने का क्या कारण? पंडित जी जरूर बताऊंगी, आप पूछोगे तो जरूर बताऊंगी। बताओ। पंडित जी महाराज सही सही बताइयो, शादी नहीं बर्बादी है। जो मेरो भैया है ना, हाँ हाँ, वो अपने साले के साथ शादी हमारी कर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगी पंडित जी। तेरा भाई तेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा? हाँ पंडित जी बताओ सही है। राम राम देखो सत्यानाश सोई रुकुम को, ये उल्टी गंगा बेटी कब से बहने लगी? अब सोई बताओ पंडित जी, मैं जीवित नहीं रहूंगी, आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करने वाला प्राणी अधोगति भटकता है। बड़े भागमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, इस शरीर को व्यर्थ में मत गमाओ। हाँ पंडित जी मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं शादी करूंगी तो द्वारिका के साथ करूंगी ना, भगवान कन्हैया के साथ में। हाँ वो ये तेरे दिल के देवता, वो ही हमारे दिल के देवता। तूने कन्हैया को कहाँ देखा बेटी? हाँ पंडित जी देखो है, मैंने देखो है रात में सपने में। सपने में? हाँ। क्या कहा था? तो ये कह गए थे कि चिट्ठियाँ भिजवाना मैंने। तो तुमने चिट्ठी तो भेज दी होगी? नहीं नहीं ब्राह्मण देव, रो नहीं, रो नहीं, हमारे भगवान हो जाओगे आप, इतना कर दो उपकार ब्राह्मण देव। क्या उपकार? क्या बोलो? चिट्ठी लाए द्वारिका चले जाओ। कब पागल है गई? मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो पैदल चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तो तेरे दरवाजे मुश्किल में 10 बार बैठा तब आ गया। अब नहीं जाओगे तो मैं अभी आत्महत्या। उठा बैठी लगाता हुआ तेरे दरवाजे पर आ गया। भाई यहाँ से 750 कोस द्वारका है, हम तो पैदल ही मर जाएंगे चलते ही चलते। चले जाओ ना पंडित जी, तुम्हें हाथ जोड़ू ना, तुम्हारे आगे ही आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या मत करो बेटी, लिख दो चिट्ठी, पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, न पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। यहाँ ना सही वहाँ सही। बहना हो ध्यान रखना, बुढ़ापे की बिरिया है। पंडित जी चलते जा रहे हैं। परीक्षित जी गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबरो, रंग तो पतंग रंग क्षण में उड़ जाएगो। कहत कवि हरिदास जीवन की कौन आस, अंत के समय तरु हाड़ मास को करो ना। छड़ भंगुर जीवन की कल काकल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया गिर की सुशीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए बैठा, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। तस रट ले राम अरी रसना, कल अंत समय पे हिली न हिली। ध्यान रखना भक्तों। परीक्षित जी बुढ़ापा वृद्धावस्था बड़ा दुखदाई होता है ना। बुढ़ापा लड़कपन गुजरता है परीक्षित जी ना समझी में, और बुढ़ापा गुजरता मजबूरी में। एक ने आके ऐसे दुख सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए। क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। सबसे ज्यादा सुख देने वाला कौन सा पल होता है? फौजी साहब लड़कपन। खाने से खेलने से मतलब है, और किसी वस्तु से मतलब नहीं। ना पत्नी की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना घर की चिंता, ना देश की चिंता, ना दुनिया की चिंता, कोई चिंता नहीं। खेलना खाना